राधे राधे दोस्तों, आप सभी को हैप्पी गोवर्धन। आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज अपनी ड्यूटी से जल्दी आ गई थी क्योंकि मुझे आज गोवर्धन की पूजा करनी थी। और पता है, गोवर्धन बनाने में टाइम भी लगता है। मैंने ना अपना खाना पीना सब निश्चित कर दिया था, सारा खाना पीना सब बना लिया था। उसके बाद मैं बैठ गई थी गोवर्धन बनाने, क्योंकि बच्चे चले गए थे स्कूल और भोलू नीचे खेल रहा था। क्योंकि ये सब काम तो भोलू से थोड़ा दूर रह के ही करने पड़ते हैं, क्योंकि वरना वो तो कभी करने ही नहीं देगा, क्योंकि खुद करने बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं बहुत प्यार से, बहुत श्रद्धा से बना रही थी गोवर्धन महाराज। ये देखिए, और आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरे गोवर्धन महाराज कैसे लगे। और मैंने इसका पूरा ब्लॉग भी बनाया है। पूरा ब्लॉग देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और ये भी बताइएगा कि आपके यहाँ गोवर्धन कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि गोवर्धन अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। कोई कैसे बनाता है, कोई कैसे बनाता है, पर हम ऐसे ही बनाते हैं, क्योंकि ये भी सिर्फ श्री कृष्ण जी ही होते हैं जो गोवर्धन अपने उंगलियों पे उठा लिए थे। यही कृष्ण जी ही बनाए जाते हैं। पर कभी मैंने कहीं यहाँ पर किसी को बनाते हुए देखा है कि अलग तरीके से बनाते हैं। मैंने गोवर्धन बनाए थे बहुत प्यार से, और उसके बाद मैं इनको सजाना भी था, डेकोरेट भी करना था। पर पता है, भोलू भी आ गया था और मुझे परेशान करने लगा था। मेरे पे ना रंगोली के कलर नहीं थे, मैं लाना भूल गई थी, क्योंकि मैंने अब की बार रंगोली नहीं बनाई थी, इसलिए मेरे पे कलर नहीं था। तो फिर मैंने सोचा खील से ही इनको सजा देती हूँ। तो बस मैं खील से इनको सजा रही थी, तभी पास की मामी की लड़की आ गई कि दीदी मैं भी सजाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, तू भी सजा लेना। उनके पहले हाथ मुँह धो गया, उसके बाद में सजाना। तो बस वो भी हाथ मुँह धोकर आई और वो भी सजाने लगी। थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसको टाइम लगता है करने में। अकेले करते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो उसने भी मेरी हेल्प कराई और मेरे साथ उसको गोवर्धन जी को सजाया। और बहुत प्यार से हम उसको सजा रहे थे। हमने खील से ही सजाया था। उसके बाद ना थोड़ी सी कुमकुम पड़ी थी, कुमकुम रखी थी पूजा की, बस मैं उनको कुमकुम का भी इस्तेमाल करूँगी। और आप मुझे ज़रूर बताना आप कमेंट में कि हमने कैसे बनाए हैं और आपको कैसे लगे हैं। तो ये है हमारे गोवर्धन महाराज, जिन्हें हम बहुत प्यार से सजा रहे थे, बहुत धीरे धीरे। पता है, मैंने ना इनको वो भी बनाया था, पटका भी बनाया था साइड से, पर सजाना थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था, देखिए। फिर उसके बाद मैंने रोली का भी इस्तेमाल किया था, कुमकुम का। और गाय माता भी मैंने बनाई थी, गाय माता बनाई थी, और बछड़ा बनाया था, बच्चियाँ बनाई थी। ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि ये थे नहीं, ये नीचे लेटे हुए सो रहे थे। इनके पीछे ही मैंने बनाया था। पिछली बार मैंने बनाया था तो इन्होंने मुझे बता दिया था। मैं हर बार बनाती हूँ हर बार हूँ, लेकिन मैं भूल जाती हूँ कि मैंने पिछली बार क्या क्या बनाया था। जो जो मुझे याद था वो सब मैंने बना लिया था। गाय माता को भी मैंने अच्छे से सजाया था, डेकोरेट किया था प्यार से। और हमने वो भी लेकर आए थे जो सीखें लगाई जाती हैं, वो मैंने सीखें भी लेके आई थी, सीखें भी मैंने लगाई हैं, लगाऊंगी। देखिए, गौ माता को वो भी सजा रही थी, मेरी बहन ही लगती है, छोटी मामा की लड़की है तो बहन ही हो गई। तो बस वो भी बहुत प्यार से सजा रही थी और मुझसे पूछ रही थी दीदी कैसे कैसे सजाना। पता वो बीच में तो सारे गौ माता के खीले भर दी थी। मैंने कहा नहीं, इसको ऐसा भरना नहीं है, बस सिंपल सिंपल ऐसा लगा दे लाइनों लाइनों में, साइड साइड आउटलाइन की तरह से इसको लगा दे। उसके बाद अगर भरने में लगेगी तो भरती रह जाएगी। और मैंने ना उनके पटके में रेड कलर की रोली भरी है। और चोली मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि कैसे डेकोरेट करूँ। तो बस मैंने ऐसे ही जैसे मेरी समझ में आया आउटलाइन करके मैंने इसका ऐसे ही डेकोरेट कर दी। और उसके बाद मैंने सीखें लगाई हैं। देखो, हमारे कृष्ण गोवर्धन महाराज बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपको कैसे लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने सीखें भी लगा दी थी। और पूजा का भी टाइम हो गया था, तो मुझे नीचे ना कचौरी और पूड़े वगैरह बनाने थे, क्योंकि हमारे यहाँ कच्चे से नहीं पूजता है। कढ़ी चावल और उड़द चावल नहीं बनाए जाते हैं, कचौरी पकोड़े बनाए जाते हैं। तो मैंने कचौरी बनाई थी आलू की, पूड़े बनाए थे, और पूड़ी बनाई थी, और सब्जी बनाई थी, यही। और खीर बतासे और जो खिलौने होते हैं उनसे ही हमारे यहाँ पूजता है। तो बस ये सब सामान मैं इनको सब तैयार करके चली गई थी नीचे। मुझे बनाना भी था खाना। मैं सीखे ना दो दो लगा रही थी। पहले मुझसे ने एक लगा दी, मुझसे फिर वो कहने लगी मामा की लड़की दीदी दो दो लगा दो। मैंने कहा बहुत सारी बच रही हैं। तो बस ठीक है, मैंने कहा चलो भाई आके दो दो लगा देते हैं। तो फिर मैंने दो दो सीखे लगाई आके। उसके बाद फिर मैंने रुई भी लगाई थी, और उसके बाद मैं पूजने लगी, क्योंकि टाइम हो गया था पूजने का। तो बस मैंने दीपक जलाकर और बस मैं सबको भोग लगा रही थी।
यहाँ पे मैंने गौ माता को भी खाना खिलाया और मतलब गोवर्धन महाराज को भी खिलाया भोग। ये हमारा मंदिर है, दरबार है। मैंने अब की बार मंदिर के सामने मतलब गोवर्धन महाराज बनाए थे। इधर से भोलू भी खड़ा सा देख रहा था कि मम्मी तुम क्या कर रही हो। मैंने कहा बेटे जय कर रही हूँ, ऐसे बैठे तो भी जय कर ले, पर ये सुनता किसी की है ही नहीं, अपनी अपनी चलाता रहता है, अपनी अपनी करता रहता है। तो मतलब मैंने पूरी थाली सजा के सबको भोग लगाया। उसके बाद मतलब मैंने ना पानी भी पिलाया, मतलब हमारे यहाँ पानी भी पिलाते हैं, खाना खिलाने के बाद तो पानी पिलाते हैं। खीर उठाकर मैंने भोलू को दी थी, मैंने के लिए पकड़ ले क्योंकि परिक्रमा करने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी वरना। तो बस मैंने जल्दी जल्दी गोवर्धन महाराज को पानी पिलाया और गाय जो बछड़े मतलब मेरे बनाए थे ना, मैंने उनको भी सबको पानी पिलाया था, सबको पानी पिलाया था। देखिए मैं सबको पानी पिलाने के बाद फिर हमने परिक्रमा भी करने की वो करी थी। तो बस हम पानी वानी पिलाने के बाद मैंने थाली वगैरह सब मैंने पकड़ा दी थी। मैंने कहा चल भोलू को, भोलू से बोला था जय करने के लिए, तो भोलू जय कर नहीं रहा था। मैंने कहा चलो बच्चा है कोई बात नहीं। गोवर्धन महाराज तो पता ही है वो खुद नटखट थे, तो बच्चे को क्या होगा, बच्चे तो खुद ही नटखट होते हैं, उन्हीं का रूप होते हैं। तो बस मैंने गोवर्धन महाराज की कर ली थी पूजा। हमारे यहाँ पूजा ऐसी की जाती है, और आपके यहाँ पूजा कैसे करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने भी परिक्रमा करनी कर दी थी स्टार्ट। भोलू भी थाली लेकर घूम रहा था मेरे पीछे पीछे। मैंने कहा भोलू इधर से आ रहा था, मैंने कहा इधर से मत आ, इधर से आ। उल्टी परिक्रमा करने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा नहीं भाई उल्टी नहीं करते, सीधी सीधी करो। तो मैं इसको अपने साथ साथ लेके जा रही थी, तो पर आ ही नहीं रहा था। तो बस मैंने अकेले ही परिक्रमा कर ली थी, अकेले ही करी थी। तो देखो कैसे नाच रहा था, मतलब थैली लेके चप्पल पहन के चला गया था। भगवान इसको माफ़ करे। गोवर्धन महाराज जी की जो भी भूल चूक हुई है हमें क्षमा कीजिए, और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए, और आप सभी पर भी अपना आशीर्वाद गोवर्धन महाराज बनाए रखें। और बस आज मेरी परिक्रमा हो गई थी पूरा, और मैंने कर ली थी अपनी पूजा। ये देखिए मैंने बस दंडोत कर लिया था, उसके बाद अपने चल दिए थे। ये देखो हमारे गोवर्धन महाराज हो गए हैं बिल्कुल रेडी। आपको मतलब हमारी वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने पूरा ब्लॉग बनाया है, पूरा ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, और आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है क्योंकि मेरी वीडियो कैसी लगी है। राधे राधे।